इंजीनियर कल्पना पटेल, संचालक बिहान हॉस्पिटल। कल एक दुखद घटना हुई बिहान हॉस्पिटल में, उसके लिए हम सब प्रबंधन और डॉक्टर सभी दुखी हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अस्पतालों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मृत्यु और जन्म किसी के लिए भी निश्चित नहीं है। किसी न किसी मृत्यु को रोक पाने के लिए निश्चित तौर पे कभी कोई नहीं कह पाया कि इस मृत्यु को हम रोक सकते हैं। ठीक है, कल परिजनों ने हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया। आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगी कि जो मरीज़ था वो आयुष्मान में भर्ती था हमारे पास। आयुष्मान से आप लोग जानते हैं नहीं जानते होंगे शायद, मैं आपको एक बात क्लियर करूँगी कि केवल 27,000 रुपये लैब कोली के हमें मिलते हैं। वो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुली हमारे डॉक्टर ने किया। उसके बाद पेशेंट को कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुई जिससे उसका कार्डियक अरेस्ट आजकल एक अमूमन घटना हो गई है बहुत ज़्यादा। आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे कि इसकी मृत्यु हो गई कार्डियक अरेस्ट से। पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ। पेशेंट को ओटी से ले जाकर 10 मिनट तक हमने आईसीयू में प्रॉपर रेगुलर उसका ऑब्जर्वेशन किया। वो एकदम सेट था पेशेंट। सडन उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ। उसके बाद वो पल्स वीपीएनआर हुआ। तो उसके बाद हमारे डॉक्टरों ने लगातार लगकर उसे बचाने की कोशिश की, इंटुबेट किया, जिसके हमने कोई चार्जेस पेशेंट से अलग से नहीं लिए हैं। किसी भी टाइप का चाहे जितना भी खर्च लग गया हो वो अस्पताल प्रबंधन ने खुद खर्च किया है। ये जो परिजनों ने हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया है कि पैसे लेने के लिए वेंटिलेटर पे डाला गया था पेशेंट को, ऐसा कहीं 1 रुपया भी उसने हॉस्पिटल प्रबंधन को पेमेंट नहीं किया है। ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगी। दूसरी बात ये है कि पेशेंट की केयर में हम कोई कमी नहीं रखते। वो पेशेंट कंटिन्यूसली डॉक्टर राकेश पटेल पे आरोप लगा रहा है, जो कि पेशेंट डॉक्टर राकेश पटेल का था ही नहीं। वो मेडिसिन की केस के लिए हॉस्पिटल आया ही नहीं था। वो एक सर्जरी कराने के लिए हॉस्पिटल आया था। तो ये बात भी उसकी पूरी तरीके से गलत है जो वो कह रहा है कि सर की वजह से कोई कमी हुई है। दूसरी बात, उन्होंने पूरा प्रयास किया उसे बचाने के लिए जब उसके साथ कोई कैजुअलिटी हुई तो। और किसी भी टाइप के पैसे रुपए से रिलेटेड उससे कोई बातचीत नहीं हुई। उसे सिर्फ कुछ बहकाया गया है, जिसका वीडियो है मेरे पास। पेशेंट के अटेंडर को बहकाया गया है और कोई भी बात उसकी हमसे पैसे रुपए को लेकर नहीं हुई। ये ज़रूर है कि उसके बच्चे अनाथ हो गए तो सर से उसने रिक्वेस्ट की कि सर बच्चे अनाथ हो गए, तो सर ने ये कहा कि यार बच्चों के लिए तो हम करते ही हैं, जो तुम्हारे बच्चों के लिए भी कर पाएंगे बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे, पढ़ाने लिखाने संबंधित चीज़ें। इससे ज़्यादा हमारी उससे कोई बात नहीं है। आपको मैं उसके भरे हुए कंसेंट्स दूँगी, आप प्लीज़ उसके फ़ोटोज़ भी क्लिक करिएगा कि उसने कंसेंट भर के दिया है कि ओटी के ड्यूरेशन में या ओटी के 48 घंटे बाद तक पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। ये उसने प्रॉपर तरीके से कंसेंट भरा है और जब बॉडी ले गया है उसने ये प्रॉपर तरीके से बताया है, लिख के दिया है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। हमने उसे इनफैक्ट ये तक कहा कि आप प्लीज़ पोस्टमार्टम करवा लीजिए, जिससे हमारी कमी अगर कुछ है तो वो आपको पता चल जाएगी पोस्टमार्टम के जरिए। लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी नहीं समझा। इस वजह से हमने कहा कि अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा है तभी आप पोस्टमार्टम मत कराइए। देन ही टोल्ड कि हम मैम लिख के देंगे आपको कि हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, और उन्होंने हमें लिख कर दिया है कि हमें अस्पताल प्रबंधन और उसके द्वारा किए गए कार्य और यहाँ के डॉक्टरों के कार्य से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं हुई है, ये वो लिख कर गया है और इसलिए उसने पोस्टमार्टम नहीं कराया। ये मैं अपना पक्ष। ये पेशेंट किस लिए यहाँ आया था और क्या ट्रीटमेंट हुआ? वो लैब कोली कराने, मतलब पित्त की थैली में पथरी थी उसका ऑपरेशन कराने के लिए आया था, उसे निकलवाने के लिए आया था, जो कि हमारे डॉक्टर रेगुलर करते रहते हैं। रोज़ हमारे यहाँ 4-6 लैब कोली होती हैं और ये निश्चित है। मतलब क्या कैसे मान गए अचानक वो चले गए यहाँ? अचानक कैसे मान गए? जब मीडिया के सामने नहीं मान रहे तो आरोप लगाए, तो आपके सामने कैसे अचानक वो हृदय परिवर्तन हुआ? हृदय परिवर्तन की कोई बात ही नहीं थी सर, बिकॉज हमने तो उनसे कुछ कहा नहीं और हमने कंटिन्यूसली वो पेशेंट को अपने देख रहा था। जो वो बात कह रहा है कि आईसीयू में हमें जाने नहीं दिया जाता था, मेरे आईसीयू में हर कोई जाता है, अपने पेशेंट्स को देखने के लिए जाता है। विजिटिंग टाइम बना हुआ है, उस टाइम पे हर कोई जाता है, वो उसके हक में हमने रखा है। ठीक है, वो जाता ही जाता है। अब कहने को तो उसने कह दिया कि हमें कभी पेशेंट को देखने के लिए नहीं जाने दिया जाता। इट मीन्स टोटल गलत बात थी, क्योंकि 3 दिन था वो, उसे प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स निकल कर एक्सप्लेन करते थे
और वो अंदर जाकर 4 बार देखता था, क्योंकि उसका पेशेंट सीरियस था तो हम लोग उसके साथ रिजिड नहीं होते थे। ठीक है, भावुकताएं मेरी भी अपनी है और दूसरे की भी होती। मेरा भी मरीज होता तो मुझे देखने की इच्छा होती, तो उसकी भी इच्छा थी, हमने उसे 2 से 4 बार अलाउ किया। मैम, किडनी के ऑपरेशन में मरीज की जान जाने के कितने % रिस्क होते हैं कि उसकी मौत हो? सर डिपेंड करता है ओपन, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं सर, लेकिन मैं जितना जानती हूँ उसके अकॉर्डिंग ओपन होने के बाद कई बार अलग अलग टाइप की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जिसमें जान भी जा सकती है, जान बच भी जाती है। पेशेंट के अंदर कुछ भी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है या पेशेंट के साथ कभी भी, इसके लिए हम कंसेंट भरवाते हैं, जो कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। पेशेंट बहुत अच्छे से, उसकी सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया, पेशेंट सेटल था, सिर्फ उसे कार्डियक अरेस्ट का इशू था। एक्चुअल में जब कोई ऑपरेशन किया जाता, कोई ट्रीटमेंट किया जाता, उसके पहले ब्लड, हार्ट, मतलब उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है क्या? सब कुछ नॉर्मल था। इनफैक्ट सर उसकी जांचें दूसरी जगह की भी हैं, एवरीथिंग नॉर्मल था, एवरीथिंग नॉर्मल। मैम, इससे पहले अपने यहाँ एक हादसा हुआ था, रायपुर से एक किशोर आया था, उसकी भी डेथ हुई थी, परिजनों ने हंगामा किया था। रायपुर से? जी हाँ, लगभग 3 महीने पहले का मामला है। ठीक है। उसमें भी परिजनों ने हंगामा किया था, उसमें हॉस्पिटल प्रबंधन ने कोई सफाई नहीं दी। आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हॉस्पिटल प्रबंधन अपनी सफाई देगा? सर जहाँ हमें ज़रूरी लगता है कि हमें ये बात की सफाई देनी चाहिए, उसने ये कहा कि हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, इसलिए मैं अपना पक्ष रखना जरूरी है। जिसमें आपने सफाई नहीं दी उसमें आप गलत थी? बिल्कुल गलत नहीं। मैडम, आप आज तक जितने इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुए, कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आपने परिजनों से लिखित न लिया? नहीं, सब में लिखित लेते सब में लिया। मतलब एक नाखून काटने के लिए भी आप लिखित ले लेते हो कि हाँ नाखून काटने के लिए सर लिखित नहीं, जिसमें जान का खतरा होता है, हाँ, जिसमें जान का खतरा, जान जाने का खतरा होता है, वहाँ लिखित तो लिया ये तो जाता कहना है। वो होगा कि मतलब लिखित दिया था इसलिए कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया। क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद ही ऑपरेशन किया जाता है। हाँ जी। तो कार्डियक अटैक कैसे आ गया? कार्डियक अरेस्ट सर सडन किसी को भी आ जाता है, घर में घूमते फिरते भी आ जाता है। 4-5 माह पहले मैम, उसमें आरोप लगाए थे परिजन ने कि जो संचालक है डॉक्टर साहब, उन्होंने संचालक YouTube मैं हूँ सर। हाँ, वही डॉक्टर राकेश कुमार। हाँ, बताएं सर। उन्होंने YouTube से उपचार किया था उसका, वो कहीं शायद बाहर थे। वो किशोर का मामला बात कर रहा हूँ मैं, रायपुर वाले में। किसी का ऐसा यूट्यूब से उपचार हम करते ही नहीं सर। मोबाइल से मतलब इलाज? कोई मोबाइल से इलाज नहीं किया सर। ये तो परिजन कुछ भी कह सकते हैं। अभी परिजन ने अपनी बात का स्वयं खंडन किया है। ये परिजन ने स्वयं अपनी बात का खंडन किया। ऐसे एलिगेशन क्यों लगाए गए? और उस टाइम क्यों आरोप लगाए गए कि उसने खुद बोला कि मैं आवेश में और दूसरे के भड़कावे में आकर ये सारी बातें। उन्होंने कहा कि उसका वीडियो है सर, मैं आपको दूंगी। इसके पहले भी मरीजों की मौत होती रहती है, अस्पताल है, सर, स्वाभाविक अस्पताल है। इस मामले में उसने ये क्यों बोला कि 50,000 रुपए कॉम्पनसेशन दे रहे हैं? ये उसने स्वयं से बोला है सर, वो खुद बता रहा है कि मैंने आवेश में आके और दूसरे के भड़कावे में आकर उनको बोला। कभी किसी को कॉम्पनसेशन अस्पताल कोई देता भी नहीं और ना ही देने के लिए कभी कोई बात की। मैं उनकी एक शॉर्ट मीटिंग ली गई थी डॉक्टर साहब से, तो काहे के लिए ली गई? वो सिर्फ बच्चों की बात कह रहा था कि सर आपका ऐसे ऐसे रिलेशन है उन बच्चों से, तो प्लीज़ उन बच्चों के लिए कुछ आप क्या कर सकते हैं। देन सर ने ये कहा कि हम तो सबके बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी गरीब हैं उनके लिए हम सब कर ही रहे हैं, तो उन दो को शामिल करने में हमारी तरफ से कोई बुराई नहीं। उसके द्वारा 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। हमसे कोई मांग नहीं की थी। वो तो खुल के बता रहा था। वो खुल के बता रहा है, इसलिए ही बाद में उसने अपनी बातों का खंडन भी किया है। उसने हमसे कोई डिमांड नहीं किया, ना हमने उसे कुछ भी देने के लिए। ऐसा तो नहीं कि वो 10 लाख मांग रहा था, अपन 50,000 दे रहे थे इसलिए? ऐसी कोई भी बात नहीं थी वो तो सर। स्वीकार किया कि 50,000 दे रहे थे, आपको 10 लाख। वो कहने को कुछ भी कह एम्बुलेंस सकता है सर, अस्पताल प्रबंधन उसे 1 रुपया 50,000 नहीं दे देने रहा के है। लिए बात हुई। क्या मैम इसी तरह के आरोपों से बचने के लिए आपने भाजपा ज्वाइन की है? ऐसी कोई सर, भाजपा एक अलग चीज़ है। भाजपा की मैं ना ही प्रवक्ता बन के आई हूँ, मैं एक बिहान हॉस्पिटल की संचालक के तौर पे सिर्फ बात, मैं किसी पार्टी प्रवक्ता के तौर पे बात। कई ऐसी घटनाएं हुई है मैडम, इसमें घटना होने के बाद जब परिजन हंगामा करते हैं तब आप लोग के फोन स्विच ऑफ हो जाता है और आप लोग हॉस्पिटल से कभी ऐसा नहीं हुआ 5 सर। महीने पहले नो फौजी के वन पिता की कैन मौत से हुई थी, कि आप लोग हमारा बताओ। फ़ोन बंद हो गया, कभी हमारा फ़ोन बंद नहीं होता। नो फोन वन बंद के कैन बाद से हम लोग खुद लगाते हम आपने कभी मुझे कॉल नहीं किया होगा सर। एवरी टाइम मेरे फ़ोन ऑन रहते हैं,
सर का भी फ़ोन एवरी टाइम ऑन रहता है। सर जरूर 2 नहीं, बजे हमने सर को कल लगाया था। 2 बजे रात के बाद सर फ़ोन किसी का नहीं उठ सकता, बिकॉज हम लोग भी सो जाते हैं, हम भी दिन भर काम करते हैं, तो 2 बजे रात के बाद फ़ोन साइलेंट करके सोते हैं, बिकॉज हम भी 4 घंटे सो सके। सर पीस ऑफ माइंड तो सबको चाहिए। सर I जब वो think- आरोप लगा रहे थे तब प्रबंधन क्यों सामने नहीं आ रहा? नहीं, प्रबंधन के साथ मैं सिर्फ आप लोगों से एक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन भी है, बस इसे अन्यथा मत लीजिएगा। मेरा एक निवेदन मानिएगा कि जब परिजन बातें करते हैं तो दूसरा पहलू भी अस्पताल प्रबंधन से बात करने का पहले आपने कभी अपना पक्ष नहीं रखा मैम। लोगों ने लगातार प्रबंधन से बात करने की, हम लोगों ने 50 बार कोशिशें की है, और बात लेकिन इससे पहले मैंने हॉस्पिटल एक और प्रबंधन ने बार कभी अपना पक्ष नहीं अपना पक्ष रखा है सर। एक और बार मेरा वीडियो होगा, विंध्या टाइम्स ने चलाया था, आप देखिएगा। तो आप अलग से देंगे तो बात नहीं कर सकते, बाकी जब पूरा मीडिया पर आता है सर तब आप ये बात बताइए कि मॉर्निंग 8 बजे मैं नहीं पहुंच पाती हूँ, अदरवाइज मैं बाहर आकर आप हाँ, लोगों को अपना मीडिया पक्ष रख पाती मीडिया की फोटो खींचने के लिए आपके गार्ड लगे हुए थे कि ये हाँ, आए, वो ये गार्ड खींच तो रहे। याद रहता है। सर, बाकी प्रबंधन नहीं आया। ठीक है, ऐसे फोटोज़ तो हर कोई खींचता रहता है सर, कहीं भी खींच लेते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ खींचते रहते हैं। उसके लिए मैं ऐसा नहीं कह सकती कि किसी ने अपने इंटरेस्ट से फ़ोटो खींचा या मेरे खिंचवाने की वजह से। मेरे पास फ़िलहाल तो कोई फ़ोटोज़ ऐसे नहीं हैं आप लोगों की कि जो खींचे गए हों कि मीडिया पर्सन है ये, इसका हम फ़ोटो खींच लें। और अगर कोई ऐसी बात है सर, फ़ोटो खींच के किसी को वापस रिप्लाई कुछ किया क्या हॉस्पिटल प्रबंधन ने? अच्छा, किसी वो को कुछ कहा है जो क्या? उसके मतलब किस कंडीशन में यहाँ से गए हैं? बिल्कुल